नमस्कार, मैं बरखा त्रिवेदी और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, तो आइए रुक करते हैं बुलेटिन की खबरों की ओर। सबसे पहले हम बात करेंगे औरैया की, जहां दिल्ली से सावरिया लेकर आ रही टूरिस्ट बस डिवाइडर से टकराई, और फिर देखेंगे कहां गरीबों में वितरित किया गया कंबल। और अंत में बात करेंगे कानपुर की, जहां फरियाद लेकर थाने पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ता को दरोगा ने जड़ा थप्पड़, वीडियो हुआ वायरल। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बड़ी खबर औरैया से सामने आई, जहां दिल्ली से सवारियां लेकर आ रही टूरिस्ट बस डिवाइडर से टकरा गई। डिवाइडर से टकराने से बस के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। चालक सहित बस सवार तकरीबन 4 लोग घायल हुए हैं। बस सवार सभी घायलों को टोल प्लाजा की एम्बुलेंस से सीएससी अजीतमल इलाज के लिए भेजा गया है। टूरिस्ट बस दिल्ली से सवारियों को मौदा हमीरपुर ले जा रही थी। अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के अनंतराम प्लाजा का मामला है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता नीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर भदोही से है, जहां पर भदोही अंतर्गत सूर्यावा बाईपास स्थित घनश्याम दुबे महाविद्यालय में पूर्व विधायक पंडित घनश्याम दुबे के द्वारा गरीबों में वितरित किया गया कंबल। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य विकास अधिकारी और उप जिलाधिकारी के संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर की गई। इस अवसर पर पूर्व विधायक पंडित घनश्याम दुबे ने कहा कि विगत 15 सालों से उनके द्वारा समाज के पिछड़ों और गरीब वर्गों के लिए कार्य किया जा रहा है। वो अपने आखिरी सांस तक समाज के हित का कार्य करते रहेंगे। भदोही से सी न्यूज संवाददाता नितेश उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर कानपुर से है, जहां फरियाद लेकर थाने पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ता को दरोगा ने थप्पड़ जड़ दिया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। कानपुर के बरा थाने में बीजेपी कार्यकर्ता को दरोगा ने थप्पड़ जड़ दिया, साथ ही दूसरे दरोगा ने भी उससे मारपीट की, जिसके बाद बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने थाने पहुंचकर जमकर हंगामा किया। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। किस वजह से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण है? हमारे युवा मोर्चा का एक कार्यकर्ता है सचिन तिवारी, इसके पिताजी हैं नहीं, इसने यहाँ पे दुकान खोल रखी है पेट्रोल लाइन के पास, चाय और मैगी वगैरह की। आज इसकी दुकान पे क्षेत्र के जो ड्रग्स डीलर हैं मोहित और राजू शर्मा, इन लोगों ने एक लड़के को भेजा कि जाओ, उसके यहाँ लकी नाम है, वो अंदर बंद है, उसको भेजा कि जाओ और इसके यहाँ से गांजा मांगो जाके। किसके यहाँ? इसके सचिन के यहाँ से। तो इसके जब दुकान आए, उसने कहा हमें गांजा दे दो, तो बोला ये क्या गांजा भी किस जगह दिखती है। और ये विवाद इसलिए है, 2-3 दिन पहले ये लोग इनकी दुकान के पास गांजा और शराब पी रहे थे, और इसका जो लड़का लकी है, इसी की दुकान के पास खड़े होकर जो लड़के आते हैं उनको गांजा बेचता था, इसने विरोध किया था इस चीज का। आज इस बात को लेके इसका वाद विवाद हुआ उनसे, इसने पुलिस को सूचना दी। यहाँ पे थाने पे हम लोग आए, उस समय माननीय वीके शुक्ला जी सेकंड ऑफिसर थे, उन्होंने हमारी बात सुनी, उन्होंने कोई बदतमीजी नहीं करी है, उन्होंने हमसे एप्लीकेशन ली। इतनी बात होने के बाद हम लोग थाने के बाहर निकले थे, तब तक संबंधित चौकी जो लगती है उसके चौकी इंचार्ज थे आनंद पांडे जी, या शायद पांडे हैं, ये मालूम है आनंद पांडे ही, वो आए। उन्होंने कहा ये अनावश्यक भीड़ क्यों लगी, तो हम लोगों ने कहा भाई साहब अनावश्यक भीड़ नहीं लगी, वो जो प्रकरण हुआ उसी में आए हुए हैं। उन्होंने कहा ठीक है, तो मैं क्रॉस चेकिंग कर लूंगा। तो ये हुआ क्रॉस चेकिंग आप कर लेंगे भाई साहब, एक अंदर बैठा। अच्छा, जो पकड़ा गया है वो भी हम लोगों के यहाँ पे जब हम लोग आ चुके हैं, उसके बाद वो फर्जी यहाँ पे आया अपनी खोपड़ी ओपड़ी फाड़ के, पर हम लोगों के पास वीडियो सारे थे, तो हम लोगों ने दिखाया कि हम लोगों ने तो मारा नहीं है। वीके शुक्ला जी ने इस बात को समझा भी, उन्होंने बैठा लिया। तो वही चीज हम लोगों ने आनंद पांडे जी से बोली कि भाई साहब आप चलिए, हम लोग भी साथ में। बोले नहीं हम जांच कर लेंगे। तो हमारे यहाँ सोशल मीडिया जिले के सोशल मीडिया प्रभारी है, ये भी हमारे साथ थे, इन्होंने कहा भाई साहब निष्पक्ष जाँच करिएगा। बस उतने में वो भड़क गए। अच्छा, ये चीज जब प्रकरण हुआ उस समय 2 सिपाही भी गए। अब समझिएगा, पीड़ित की दुकान में जहाँ पे पथराव हुआ उसकी दुकान की जाके तलाशी ले रहे हैं, किनके कहने पे, उन गांजा विक्रेताओं के कहने पे, जो गांजा तस्कर हैं, गांजा बिक्री करवाते हैं। तो इसने वीडियो बना रहा था, इसका मोबाइल छीनने की कोशिश, उसी बात को लेकर चौकी इंचार्ज साहब से इसने शिकायत करी सोशल मीडिया प्रभारी ने हमारे, कि भाई साहब ये वीडियो बना रहे थे और देखिए मोबाइल छीन रहे थे सिपाही को। तो एक इनके यहाँ जो दरोगा जी हैं, आशीष नाम बताया जा रहा है उनका, आशीष कुमार, उन्होंने बोला तुम्हें अधिकार क्या होता है मोबाइल वीडियो बनाने का। तो उसमें मैंने बोला, हमने कहा भाई साहब जैसे किसी की दुकान के अंदर या घर के अंदर जाके आपका तलाशी लेने का अधिकार है, उसी तरीके उस व्यक्ति का भी अधिकार है, अगर उसके आप अधिकार क्षेत्र के अंदर आके तलाशी ले रहे हैं तो वीडियो बनाएगा, कल को कोई बात हो जाए। इतना बोलना हुआ, उन्होंने मुझे पकड़ा, तो बद्दी माँ की गालियां दी हैं, उसका वीडियो भी मेरे पास है, आपको हम फॉरवर्ड कर देंगे। और मुझे झापड़ मारते हुए मुंशियाने के अंदर ले गए। बोले तो किसने गालियां? आशीष कुमार और जो चौकी इंचार्ज हैं आनंद पांडे जी, ये साथ में थे उनके। मैंने इनसे बोला भी भाई साहब मैंने कोई बदतमीजी नहीं करी, वीडियो है बाकायदा, मैंने कोई बदतमीजी। एक चीज बताइए भाई साहब, आप मीडिया के माध्यम से, पत्रकार बंधु हैं, आपसे माध्यम से पूछना चाहूँ, मैंने क्या गलत बोला? मैंने यही तो बोला, अगर आपको किसी के घर के। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता आयुष मिश्रा की रिपोर्ट।
रोहतास में अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट सासाराम के समक्ष पीडीएस दुकानदारों ने सड़क मार्च करते हुए धरना दिया। पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर अड़े पीडीएस दुकानदारों ने कलेक्ट्रेट सासाराम के समक्ष धरना देते हुए कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं करती ये हड़ताल जारी रहेगी। इससे पहले पीडीएस दुकानदारों की फेरिस्ट ने सासाराम में सड़क मार्च भी निकाला था। सरकार के खिलाफ ऑल बिहार फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के आह्वान पे आज एक दिवसीय धरना रोहतास की धरती पे जन वितरण विक्रेताओं द्वारा दिया जा रहा है। बहुत वर्षों से बिहार सरकार के द्वारा डीलरों के साथ दमनकारी नीति अपनाई जा रही है। इसी के विरोध में आज 8 सूत्री मांगों के समर्थन में हम लोग रोहतास की धरती पे एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। मुख्य मांगे हैं कि डीलरों को सरकारी सेवक घोषित की जाए और जन वितरण विक्रेताओं को 30,000 रुपया मानदेय दिया जाए। साथ ही साथ अनुकंपा पर जो उम्र सीमा लागू किया गया है पुनः पूर्व की भांति उसको वापस लिया जाए। डीलर जो विरुद्ध डीलर हो गए हैं उनके नॉमिनी को उनके मर्जी से उनकी लिखित आवेदन पे उनके नॉमिनी को काज करने का अधिकार दिया जाए। साथ ही साथ हमारी बहुत सी मांगे लंबित हैं। मार्जिन मनी हमारा वर्षों से बकाया है। कौन लोग शामिल है इसमें कौन लोग शामिल है? में हमारे रोहतास जिला के महासचिव रघुवंश जी, सभी प्रखंडों के प्रखंड अध्यक्ष, साथ ही साथ हमारे रोहतास जिला के जिला अध्यक्ष और पूरे जिला के जन वितरण विक्रेता। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं नववर्ष की शुभकामना के ऊपर। मैं रोहतास जिला फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के तत्वाधान में आज मैं धरना पर इसलिए बैठा हूं कि सरकार द्वारा हमारी 8 सूत्री मांगों को लेकर हम धरना पर बैठे हुए हैं। हमारी मुख्य मांगे है कि हमें सरकारी सेवक घोषित करे और 30,000 रुपया हमें मान दे दिया जाए। इतने दिनों से हम लोग करते आ रहे हैं, हमारा आज तक मार्जिन मनी नहीं मिल रहा है। 2-2 साल 3-3 साल हो गया। कोरोना काल में इतना हम लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर हम लोग कोरोना काल में काम किए हैं, गरीबों को मदद किए और आज तक हम लोग को जो मार्जिन मनी है आज तक हम लोग को मुहैया नहीं हो सका। साथ ही साथ हमारी जो सरकार जो द्वारा जो नीतियां निर्धारित की गई है वह सीधे गलत है। आज सरकार हमको दिसंबर का आवंटन पूरा देकर कह रही है कि गरीबों को आधा राशन देना है, जबकि मैंने अपना ड्राफ्ट भी लगा दिया है, पैसा भी लगा दिया है और कह रहा है कि 10 किलो के एवज में हमें 5 किलो दो। ये कितना मनमानी है। इसी ही के तत्वाधान में हमें सेवक घोषित करे और जो हमारी 8 सूत्री मांगे हैं मैं सरकार के समक्ष रखा हूँ। वो हमारी मांग को जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं करता मैं धरना पर बैठे रहूँगा। हमारी मुख्य मांगे है 8 सूत्री कार्य जो मांग है वो मांग दे और 8 सूत्री मांग को हमारी पूरा करे। नहीं तो ये धरना जो है और ये जो आंदोलन हम लोग छिड़े हुए हैं हमारा बिहार प्रदेश डीलर एसोसिएशन के तत्वाधान में वो आगे कहीं बढ़ते चला जाएगा। जब तक हमारी मांगों को नहीं मानेगा तब तक हम धरना अनशन पर करते रहेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। इसके लिए मैं पीछे नहीं हटूंगा। रोहतास से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। शहडोल जिले में नाबालिग लड़की से फेसबुक फ्रेंड के द्वारा दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। यहां एक युवक ने फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर पहले नाबालिग लड़की से दोस्ती की, फिर उसके साथ दुराचार कर वीडियो बना लिया। बाद में आरोपी उसे वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म कर मुंबई भाग गया। मुंबई से लगातार फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देता रहा। बुडार आने पर साइबर सेल की मदद से बुडार पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। हाँ, ये तितरा गांव का है महेंद्र मारा। ये विगत 2 वर्षों से एक नाबालिग लड़की है, उसका फेसबुक व्हाट्सएप पे उससे दोस्ती किया और बाद में उसको बुलाया और ले जाकर कई जगह पर उसके साथ दुराचार भी किया और दुराचार करने के दौरान इसने वीडियो और फ़ोटो खींच लिया और बार बार उसको ब्लैकमेल कर रहा था। और इसी बीच में ये मुंबई चला गया काम करने, वहाँ से भी इसको ब्लैकमेल कर रहा था, फ़ोटो वायरल कर रहा था इसकी, जिस पर शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत पर से इसमें मुकदमा कायम हुआ है
और आरोपी को साइबर सेल की सहायता से मुंबई से बुलवाकर अरेस्ट किया। शहडोल से सी न्यूज संवाददाता रजनीश की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां मझौलिया में एक मोबाइल झपट मार गिरोह को मझौलिया बाजार से मोबाइल और बाइक सहित ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। पुलिस उसे न्यायिक हिरासत में भेज रही है। जानकारी इंस्पेक्टर सह थानाध्यक्ष अभय कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि रतनमाला निवासी जुगल कुमार मिश्रा को ग्रामीणों ने रंगे हाथों मोबाइल और बाइक सहित पकड़कर पुलिस के हवाले किया है, जिसे इनके विरुद्ध कांड दर्ज कर मेडिकल जांच के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कल मंझौलिया बाजार से मोबाइल की झपटामारी करने वाले एक व्यक्ति को मोबाइल के साथ पकड़ा गया है। एक गाड़ी भी बरामद हुई है जिसकी जांच की जा रही है, और एक व्यक्ति को जो शराब के नशे में था उसको पकड़ा गया है। दोनों को जो न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। बेतिया से सीनियर संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। जनपद हापुड़ के कोतवाली गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के तीर्थ नगरी ब्रजघाट निवासी महंत सुधीर दास महाराज सीताराम कुटी ब्रजघाट के निवासी हैं, जो कि साधु संतों के एक अखाड़े से जुड़े हुए हैं, और उनकी गाड़ी 19 दिसंबर 2022 को ब्रजघाट तीर्थ नगरी से चोरी हो गई थी। महंत की ब्रजघाट चौकी पर रिपोर्ट नहीं लिखी गई। पुलिस ने थाने के चक्कर कटवाए और परेशान होकर महंत ने एसपी के यहाँ गुहार लगाई है, जिसके बाद उनका मुकदमा दर्ज हो पाया। लेकिन गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली के तीर्थ नगरी ब्रजघाट चौकी की पुलिस ने 17 दिन बीत जाने के बावजूद भी चोर और चोरी हुई कार और उसमें रखे 20,000 रुपए की नकदी और सामान का अभी तक पता नहीं लगाया है। मेरा नाम सुधीर दास है और मैं ब्रजघाट सीताराम कुटी का महंत हूँ। मेरे गुरु भगवत दास हैं, और मेरे यहाँ सर 19 तारीख की रात्रि को मेरी गाड़ी, कार और मेरे डॉक्यूमेंट्स और मेरे 21,000 रुपये, उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, अखाड़े के प्रमाण पत्र, सभी कागज़ वगैरह मेरे यहाँ से चोरी करके ले गए। आज तक मैंने चौकी इंचार्ज को रिपोर्ट दी है, चौकी इंचार्ज से फिर दरोगा जी को दी है, फिर एसएसपी साहब को दी है। एसएसपी साहब के वहाँ जाने पे मेरी मुकदमा दर्ज किया है इन्होंने, और अभी तक चौकी इंचार्ज साहब ने कोई कार्रवाई नहीं कर पाए वो, और मेरे किसी सामान को बरामद नहीं कर पाए हैं। आज 17-18 दिन हो लिए हैं। अगर इन्होंने हम मेरी इस कार्रवाई, इस सामान को बरामद नहीं किया तो मैं अपने अनशन पर बैठ जाऊंगा, अपने समाज के साथ, अपने भक्त समाज के साथ। हापुड़ से सीनियर संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां यूपी कारागार और होमगार्ड राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने जिला कारागार का निरीक्षण करा। राज्य मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं जेल अधीक्षक और जेलर ने बुके देकर मंत्री का स्वागत किया। राज्य मंत्री ने कैदी और बंदियों की बैरिकों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के साथ ही बंदियों को मिलने वाली सुविधाओं का फीडबैक लिया। करीब 2 घंटे तक मंत्री जिला कारागार में मौजूद रहे। मंत्री ने ठंड से बचाव के लिए जेल में 500 कैदियों को कंबल भी वितरित किए। क्या कुछ कामयाब नहीं? निरीक्षण नहीं किया है। सर्दी बहुत बढ़ गई है, और कल हमें कुछ समाज सेवी मिले थे और उन्होंने कहा था कि हम कंबल बांटने हैं। हमने उनसे एक राय दी कि अगर कंबल ही बांटने हैं तो जो कैदी हैं, बहुत से कैदी ऐसे होंगे जो जिनके परिजन मिलने नहीं आते, उनसे कंबल बांटने हैं तो उनको आप कंबल बांट दिए। तो आज 500 कंबल और 500 कैप उनका वितरण हमने यहाँ कैदियों को किया है। यही कार्यक्रम था, और यहाँ से जाकर के आज आगरा में शाम को केंद्रीय कारागार में भी कंबल वितरण का कार्यक्रम हमारा है। सर्दियाँ बहुत बढ़ रही है, और परसों हमने एक समीक्षा बैठक लखनऊ में बुलाई थी। उसमें भी हमने सभी अधीक्षकों से कहा है कि सर्दियों में कैदियों का विशेष ध्यान रखा है। धीरे धीरे कोरोना बढ़ रहा है, तो वो भी व्यवस्थिति से सबको बताया और कहा कि कोरोना से भी बचाव करना है और सर्दियों से भी बचाव करना है। इसी के तहत ये कार्यक्रम था। मंत्री जी, बाल संरक्षण जो आयोग है उसने एक पत्र जारी किया है। उसने कहा है कि जो मदरसे हैं उसमें जो गैर। उन्नाव से सीनियर संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट।
उन्नाव जिले में ठंड का सितम अब जानलेवा हो चला है। भीषण ठंड की चपेट में आकर हसनगंज कोतवाली क्षेत्र के खेत में सिंचाई करने गए किसान और माखी थाना क्षेत्र में मां बेटी की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। किसान की पत्नी की सूचना पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। माखी थाना क्षेत्र के कस्बा चंकलवंशी निवासी भारत प्रसाद गुप्ता की दिव्यांग बेटी नेहा, जिसकी उम्र 33 साल थी, वो शुक्रवार देर रात अचानक उसकी हालत बिगड़ी तो परिजनों से लेकर निजी चिकित्सक के पास ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। बेटी की मौत से मां राजेश्वरी बदहवास होकर बिलखने लगी। शनिवार सुबह 5 बजे मां बेहोश हो गई। परिजनों से अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें भी मृत घोषित कर दिया। घर में दो दो शवों से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं दूसरी घटना में हसनगंज कोतवाली क्षेत्र के कमलापुर गांव निवासी बाबूलाल की मौत हो गई। भैया सवेरे 5 मिनट बाकी रहा, 5 बजे में ना तब भैया गे रहा है, सबका बोलवा, सबका लड़का बच्चा बोलवा कहीं ना, सबते बोल बाचा कहीं के सबते ने तब कला हमते करा तुम बाजार करा सब्जी साग ले जाए, हम पानी लगावे जा रहे हैं, तुम खाना लेके आए भैया। तो हम कंचा ठीक है और पानी लगावे में गए हैं भैया। वही के बाद में ना गूंजा खोले हैं भैया, राम जाने। अब मैं भैया हमका बच्चा मिली है। अब तुम लोग समझ सकते हो हमारे कातिन कोई हमारे आगे पीछे भैया कोई नहीं हमें। ये दोनों बेटा हमार पुतराई कोई कमवैया हमारे पानी लगावे दे रहा है। ये किसान जो है पानी लगाने गया था सुबह 5 बजे लगभग। वहाँ पे देखा गया कि ये मृत मिले हैं। कुछ लड़के दौड़ लगाने गए थे, उन्होंने बताया तो यहाँ देखा गया। यहाँ पे लेखपाल जी है और चौकी इंचार्ज है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अरे हम चाहते हैं कि इनको पेंशन मिल जाए और आवास मिले और जो ये लाभ मिलता है राष्ट्रीय योजनाओं का वो मिल जाए। उन्नाव से सीनियर संवाददाता दीपांकर सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।